सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम इस वीडियो में उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। सो देर आर टू मैनी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, जिनमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है फर्स्ट टू convert the unit of one system into another। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू इनटू अनदर। मतलब किसी एक सिस्टम की यूनिट को किसी दूसरी सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करने में डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट, so there are three types of system of unit. Number one, CGS. Number two, MKS. Number three, FPS. CGS में C4 होता है सेंटीमीटर, G4 होता है ग्राम और S4 होता है सेकंड। ठीक उसी तरह से MKS में M4 होता है मीटर, K4 होता है किलोग्राम और S4 होता है सेकंड। FPS सिस्टम में F4 होता है फुट, P4 होता है पाउंड और इसमें भी S4 होता है सेकंड। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS, MKS और FPS। तो अगर हमें कोई क्वांटिटी दी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो उसको किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, मोमेंटम होता है mv और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मास किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो जब मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में हो तो उस सिचुएशन में इसको कहते हैं एमके सिस्टम। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसमें मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो इसको कहते हैं सीजीएस सिस्टम। तो अगर हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायमेंशंस, मतलब डायमेंशन का यूज करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, तो पहले हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि किस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज दैट हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में है। तो ये एमकेएस सिस्टम है और इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। इसमें जो लेंथ है वो मीटर में है, टाइम सेकंड में है। तो ये तो एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। अगर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में ही, टाइम तो सेकंड में ही रहेगा, तो इसे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इस क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी, इस सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अगर हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो कि एमकेएस सिस्टम में दिया है और इसको हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो जब हम एक क्वांटिटी को किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो जो पहला वाला सिस्टम होता है उसमें एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है सिंबॉलिक वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और दूसरी आएगी सिंबॉलिक वैल्यू, जिसको कहते हैं यूनिट। मतलब ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है, जबकि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये इसकी यूनिट है। मतलब हमें n1 की वैल्यू गिवन है, u1 गिवन है, u2 भी गिवन है, लेकिन n2 फाइंड करना है। तो क्योंकि जब हम किसी एक
सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, तो 1 kg में जो kg है ये MKS में है, तो जब हम इसको CGS में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम जो कि MKS सिस्टम में था CGS में कन्वर्ट होने के बाद हो जाएगा 1000 ग्राम। तो यहाँ पर MKS है और ये CGS है, अगर हम इसको N1 मान लें तो ये हो जाएगा U1, और अगर हम इसको N2 मान लें तो ये हो जाएगा U2। तो ये N1 है, ये U1 है, ये N2 है और ये U2 है। तो जब हम किसी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो N1 U1 इक्वल होता है N2 U2, मतलब ये N1 U1 और N2 U2 इक्वल होते हैं, N1 U1 इक्वल होता है N2 U2। अब क्योंकि हमें यहाँ से N2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो U2 अपॉन में जाएगा, तो N2 इक्वल हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है N2, जबकि हमें N1 की वन है। N2 इक्वल N1, N1 की जो वैल्यू है वो है 9.8, U1 जो कि यूनिट है, तो यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ राइट करेंगे मीटर और पर सेकंड स्क्वायर के लिए सेकंड की पावर -2। U2 जो कि दूसरी यूनिट है वो है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो यहाँ पर राइट करेंगे सेंटीमीटर, हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है इसलिए, क्योंकि पर सेकंड स्क्वायर है इसलिए -2 हो जाएगा और मीटर अपॉन सेंटीमीटर रहेगा। तो N2 इक्वल 9.8, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है MKS से CGS में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, अपॉन में भी सेंटीमीटर है, सेकंड अपॉन सेकंड, क्योंकि सेकंड की पावर -2 है तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा N2 इक्वल 9.8, क्योंकि ये 100 है तो N2 इक्वल हो जाएगा 9.8, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 10 से पॉइंट कैंसिल 10 हो जाएगा, तो N2 इक्वल हो जाएगा 980। ये N2 की वैल्यू हो गई, जबकि यूनिट जो थी वो क्या थी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब G की वैल्यू अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो कि MKS में है और इसको हमें CGS में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है। अब इसमें डायमेंशन का यूज किस तरह से होगा, तो हम इस फॉर्मूले को जो कि ये है N2 इक्वल N1 U1 अपॉन U2, इसको हम राइट कर सकते हैं N2 इक्वल N1 U1 कोई एक यूनिट होगी, U2 कोई दूसरी यूनिट होगी, यूनिट चाहे कोई भी हो, वो MKS FPS या CGS में से किसी एक में होगी। तो यहाँ पर हम मास के लिए M यूज करेंगे M1 और दूसरी यूनिट के लिए M2, लेंथ के लिए L1 और यहाँ L2, टाइम के लिए T1 और यहाँ पर T2। तो इस तरह से ये जो U1 अपॉन U2 है ये इन डायमेंशन को शो करता है। तो हम इस तरह से डायमेंशन की हेल्प से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका एग्जांपल है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन जो है वो है टू वेरीफाई द फिजिकल इक्वेशंस। किसी फिजिकल इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई मतलब जांच करने के लिए कि वो करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए भी डायमेंशन का यूज करते हैं। इसके लिए हम दो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट है v इक्वल एस अपॉन टी और एग्जांपल सेकंड है v इक्वल एस अपॉन टी स्क्वायर। ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं वेलोसिटी के, हमें इनमें से चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। दोनों में v वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। तो डायमेंशन की हेल्प से इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए पहले जो भी इक्वेशन दी गई होती है उसकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट करते हैं। इसकी लेफ्ट साइड में वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt की पावर -1, तो लेफ्ट की डायमेंशन हो गई lt की पावर -1। फिर इसकी राइट साइड की डायमेंशन राइट करते हैं। राइट साइड में है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है l, टाइम की होती है कैपिटल T। t की पावर 1 ऊपर अगर t की पावर -1 तो ये हो जाएगा lt की पावर -1, जो कि राइट साइड की डायमेंशन है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड की डायमेंशन बराबर है तो इसका मतलब है कि फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है।
तो क्योंकि डायमेंशंस बराबर है LT-1 LT-1, तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। अब उसको चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, तो इसको हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट की डायमेंशन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट में है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L(T⁻⁻1). अब राइट करेंगे राइट साइड की डायमेंशन। तो राइट में है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट होता है L और टाइम होता है कैपिटल T, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर। T⁻2 पर अगर T⁻2 तो ये हो जाएगा L(T⁻2). क्योंकि जो लेफ्ट की डायमेंशन है और जो राइट की डायमेंशन है बराबर नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये है कि फिजिकली ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, ये वेलोसिटी की सही इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों की साइड की डायमेंशन बराबर आई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फिजिकल इक्वेशन है फिजिकली करेक्ट है। जो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है वो है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, मतलब किसी कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करने में। इसका एग्जांपल है, मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन है x इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर, और हमें यहाँ पर ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, जबकि a और b कांस्टेंट है। इन्हीं कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन है x इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें एक x डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट इस सबके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट है। और अगर x डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट अगर इस सबके इक्वल है तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दो डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है, इससे और इससे, मतलब ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन के बराबर होगी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो पहले लिखेंगे AT, डायमेंशन ऑफ AT। AT क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L। तो यहाँ से हम A की डायमेंशन फाइंड करेंगे, डायमेंशन ऑफ A। तो उसके लिए टाइम डिवाइड में जाएगा, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। T⁻1 ऊपर अगर हो जाएगा T⁻−1, तो ये हो जाएगा L(T⁻−1). तो ये तो स्मॉल a की डायमेंशन हो गई। इसी तरह से हम AT स्क्वायर में, सॉरी AT स्क्वायर नहीं BT स्क्वायर में B की डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन भी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन के बराबर होगी। डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि L है। तो अगर हम यहाँ से B की डायमेंशन फाइंड करेंगे तो T स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, और T होता है टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है T स्क्वायर। T, और क्योंकि स्क्वायर है तो T का स्क्वायर। तो T⁻2 पर अगर T⁻−2 तो ये हो जाएगा L(T⁻²), L(T⁻²). तो B की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ B, तो डायमेंशन ऑफ B हो जाएगा L(T⁻²). तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन में कांस्टेंट जो गिवन होते हैं उनकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये इसका थर्ड एप्लीकेशन था। इसका जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर हमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड करना है तो उस सिचुएशन में भी हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है, मान लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है डिपेंड अपॉन द लेंथ, मास एंड
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो मैं एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है टाइम पीरियड, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन। तो इसको किस तरह से करेंगे? क्योंकि जो टाइम पीरियड है उसे डिनोट करते हैं टी से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मास होता है स्मॉल एम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी। मतलब टाइम पीरियड जो है इन सब पर डिपेंड है। प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका हमें कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में पावर प्लस रहती है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में निगेटिव पावर होती है। तो हम पावर के बारे में हमें नहीं पता पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ए बी सी मान लेंगे। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा एल की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी। दोनों साइड की डायमेंशन राइट करेंगे, डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड की डायमेंशन राइट करेंगे, तो पहले हम लेफ्ट की डायमेंशन राइट करते हैं। लेफ्ट में टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी, और राइट में जो क्वांटिटीज हैं कांस्टेंट को छोड़कर, फर्स्ट क्वांटिटी है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है एल, क्योंकि एल की पावर ए है तो एल की पावर ए, मास होता है एम की पावर बी, और जी जो है वो एक्सेलरेशन है एल टी की पावर -2। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इस साइड में एल, एम और टी है जबकि इधर सिर्फ टी है, तो ऐसा करेंगे क्योंकि यहाँ पर एल और एम नहीं है तो एल की पावर 0 और एम की पावर भी 0, और टी की पावर क्योंकि टी पहले से है तो टी की पावर 1 रहेगी। एल की पावर ए और एल की पावर सी, तो एल की पावर हो जाएगी ए प्लस सी। एम की पावर बी, तो एम की पावर हो जाएगी बी, और टी की पावर -2c, तो टी की पावर हो जाएगी -2c। दोनों साइड कंपेयर करेंगे, एल की पावर ए प्लस सी, एल की पावर 0, तो ए प्लस सी इक्वल 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस सी इधर आ जाएगा -c। इसी तरह से m की पावर b और m की पावर 0, तो b इक्वल 0, तो b इक्वल 0 रहेगा। t की पावर -2c और t की पावर 1, तो -2c इक्वल 1, तो यहाँ से c फाइंड करेंगे तो -2 अपॉन में आएगा -1/2, क्योंकि c की पावर -1/2 है, a इक्वल है -c, a इक्वल -c, और जो c की वैल्यू है वो है -1/2, तो जहां पर c है वहां पर राइट करेंगे, माइनस साइन पहले ही है, और c की वैल्यू राइट करेंगे -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू जाएगी 1/2। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 0, और जो c की वैल्यू है वो है -1/2, c की वैल्यू -1/2। a b c की ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है t के l की पावर m, l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c। तो t के l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c, तो t ऐसे रहेगा के l की पावर a की वैल्यू है 1/2, तो l की पावर 1/2, m की पावर b की वैल्यू है 0, तो m की पावर 0, g की पावर c की वैल्यू -1/2, तो g की पावर -1/2। क्योंकि मास की पावर 0 है तो मास की पावर 0 हो जाएगा 1, उसे छोड़ देंगे तो t इक्वल हो जाएगा k, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 अपॉन में आकर हो जाएगा +1/2, क्योंकि दोनों की पावर 1/2 है और 1/2 पावर रिप्रेजेंट करती है रूट को, तो दोनों हो जाएगा √(l/g)। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा t इक्वल k √(l/g)। यहाँ की k कांस्टेंट है, l लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एसआई सिस्टम में जो k होता है वो होता है 2 पाई, तो t इक्वल हो जाएगा 2 पाई √(l/g)। तो ये 4 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है, जिसमें से पहला जो एप्लीकेशन था वो था टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। अगर हमें किसी एक सिस्टम की यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट था टू वेरीफाई द फिजिकल इक्वेशन, मतलब कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है इसको वेरीफाई करने के लिए भी हम डायमेंशन की हेल्प ले सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ
कांस्टेंट, किसी इक्वेशन में कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। और फोर्थ एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप फाइंड करनी है तो भी हम डायमेंशन की हेल्प ले सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर ली है।